हेलो एंड वेलकम। एमएसएल की पाठशाला में हजारों बाबू की नगरी से आपका पुरजोर स्वागत किया जाता है मेरे द्वारा। आज मैं आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। हो चुका आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। सच ही किसी ने कहा है कि जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है इतिहास बदलता है। आप मेरे साथ इतिहास बदलने के लिए जुड़े रहिए। जब तक मैं अभी कोई प्रश्न पढ़ता हूँ तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। प्रश्न है कक्षा अष्टम का क्लास 8 एक्सरसाइज 1.3 एंड जेसीईआरटी बुक्स। जेसीईआरटी की बुक से लिया गया है। बोलता है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। एक्चुअली में ये ऑलरेडी बोल है, आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर है। लेकिन कैसे बराबर है इसको प्रूव करना है। दो प्रश्न आज मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, दोनों सत्यापित करने वाला ही है। एक प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 जो एक्सरसाइज 1.3 का है और दूसरा है 2 का। इसमें 1A और B भी है। ए मैं जब बता दूंगा तो आप B बना सकते हैं। मुझे अपने आप पे इतना भरोसा है कि आप मेहनत करके बना सकते हैं। चलिए तो इस प्रश्न को किया जाएगा। क्या करना है, जैसे ही आपको आपके मस्तिष्क में जैसे ही आएगा कि सत्यापित करना है, प्रूफ दैट आएगा, तो प्रूफ दैट में क्या करते हैं कि बराबर की बाईं ओर को लेफ्ट एलएचएस बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। या अगर आपको हिंदी में लिखना है तो बायां पक्ष लिखिए, इंग्लिश में लिखना है तो एलएचएस लिखिए। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, मैं जनरली एलएचएस ही लिख करके इसको सॉल्व करता हूँ। चलिए एलएचएस की ओर चलते हैं। एलएचएस क्या था, ये आपका पार्ट हो गया एलएचएस। तो एलएचएस में दिया हुआ 3/8 इंटू 5/9 मल्टीप्लाई है, बहुत इजी है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। आपके पास एक छोटा सा कट यहाँ लग सकता है, काट सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना। वो क्या है, यहाँ 3 1 जा 3 है और 3 3 जा 9 है। तो सर मेरे पास आया 1/8 इंटू 5/3। हाँ आ गया। काटना क्यों जरूरी है, इसको लघु रूप में क्यों लाना है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में क्यों लाना है, अरे गुना करने में सारी पड़ेगा, कुछ नहीं है। अब ये ऊपर में आप देख रहे हैं कि ऊपर में अंश हमारे पास 2 है, वो है 1 इंटू 5 और नीचे है 8 इंटू 3। अब अंशों को नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 1 जा 5 हुआ, 8 3 जा 24, 24 हो गया। ये आ गया आपका एलएचएस। सर अगर हम नहीं कट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको आंसर में देखेंगे, आंसर में मिलेगा ही नहीं, वो वहाँ आंसर इसका दिया ही नहीं मिलेगा। तो आप कुछ भी लाइए, सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि आपका सेम होना चाहिए। चलिए आरएचएस की ओर चलते हैं। जो वैल्यू या जो परमेय संख्या आप याद करेंगे वह बराबर होनी चाहिए, बस यही आपको याद रखना है। अब हमारे पास फिर वही चीज आया, सिर्फ क्या है कि यह गुना का एक प्रोसेस है, क्रम में कर दिया गया, इसको जो सीरीज है आगे पीछे कर दिया गया, बस इसी इतना ही किया गया। तो वही आने वाला है। यहाँ भी अगर चाहे तो सब कट कर सकते हैं, बिल्कुल 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो आया 5 इंटू 1/8 और यहाँ 5/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर में 5 1 जा 5 आएगा और नीचे 3 8 जा 24। ये आप देख चुके हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। अब ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो वैल्यू आया वो सेम आया, बराबर आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रूव कर चुके हैं कि LHS इक्वल टू RHS। यहाँ लिख दीजिए, प्रूफ आपका काम हो गया। एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चा प्रूव कर दिया, ये दोनों साइड बराबर है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में सत्यापित करना है। इसमें भी 2 प्रश्न है, एक प्रश्न मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, आप दूसरे प्रश्न को बना लीजिएगा। चलिए शुरू किया जाए। आगाज तो हो चुका है,
जो होगा देखा जाएगा। इसमें भी वही प्रोसेस है। यहाँ क्या है, LHS है और यहाँ क्या है, RHS है। तो शुरू कीजिए LHS से। LHS में हमारे पास क्या है, -5/2 इंटू -7/4 इन द ब्रैकेट। ये ब्रैकेट के अंदर है और वह संख्या आपको लिखना है, और 1/3 यहाँ इंटू 1/3 लिख दिया गया। अब अगर इसमें कोई समस्या हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपको बोर्ड मास पता होगा। नहीं पता होगा तो मैं बोर्ड मास पर और डी मास पर एक वीडियो बना दूंगा, उसको देख करके क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा पहले उसको सॉल्व करना है, उसके बाद ही कुछ और सॉल्व करना है। तो चलिए ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। कट लगाते हैं लघुत्तम रूप शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाने के लिए ऊपर ऊपर नीचे नीचे या क्रॉस काटते हैं, यहाँ कोई कटने वाला नहीं है। तो क्या कीजिए, ऊपर में जो लिखा हुआ है आपके पास अंश, जिसको हिंदी में बोलते हैं, नोमेटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसको आप लिख दो इस तरह मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ -5 और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आएगा, 7×5 = 35। माइनस माइनस मल्टीप्लाई की स्थिति में प्लस हो जाता है। नीचे 2×4 = 8। अब आया 1/3, जो ब्रैकेट के बाद था उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ, उसी तरह अगर आप चाहे तो स्टेप बढ़ा करके कर सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है। 35 हो जाएगा और नीचे 8×3 = 24 हो गया। ये आ गया आपका LHS। LHS आप ज्ञात कर चुके हैं, तो चलिए RHS की ओर चलते हैं। एक पार्ट ज्ञात करने के बाद दूसरे पार्ट को आपको ज्ञात करना ही होगा। RHS में क्या है सर, देखिए आप ऊपर में देखिए -5/2 लिखा हुआ है इंटू -7/4 इंटू 1/3, वही लिखा हुआ, सिर्फ उसकी क्रम को चेंज कर दिया गया है, सीरीज को चेंज कर दिया गया है। प्रोसेस वही होगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए, -7 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, -7 इंटू 1 और 4 इंटू 3 क्या होगा, -5/2 होगा। यहाँ बाहर पता चले इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो -7 प्लस माइनस माइनस होता है और 4×3 = 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7×5 माइनस माइनस प्लस, गुना की स्थिति में चिन्ह माइनस नहीं उतरता, प्लस हो जाने के बाद नहीं उतरता। 7×5 = 35, 7×5 = 35 और 12×2 = 24। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि LHS में भी 35/24 है और RHS में भी 35/24 है। मतलब LHS और RHS में ज्ञात कर लिया, तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो दोनों साइड इक्वल है। मतलब गुना हम लोग किसी भी तरीके से करें, दोनों उसका सीरीज को खाली चेंज कर देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुना में वैल्यू वही आता है। तो लिख दीजिए लास्ट में, अतः LHS = RHS। ये हो गया आपका प्रूफ। अब इसके बाद के प्रश्न आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।